अरे क्यों देरी कर रहे हो भैया? लाश तो उठानी पड़ेगी ना। उसके जोर उसको पकड़ के रोई जा रही है, उसको छोड़े तब ना। अरे क्यों रो रही है? तेरा आदमी मरा नहीं है, घूर कर रही है, वो आने वाला है। इस शुभ अवसर पर आप लोगों के लिए शगुन लेकर आया हूं। ये किस तरह की प्रथा है जहां एक महिला को अपने पति की मौत पर रोने का अधिकार भी नहीं है? और कौन है ये शख्स जो विधवा हो चुकी महिला के पति की लाश के सामने उसकी मांग में सिंदूर भर रहा है और इसे अपने साथ ले जा रहा है? आखिर इस महिला पर इसका क्या अधिकार है जिसका ना तो गांव वाले विरोध कर रहे हैं और ना ही ये महिला? शांति शांति शांति। अरे पराये मर्द के लिए इतना रोना शोभा देता है क्या? जिसे जाना था वो तो चला गया। हा? अब हम दोनों यहाँ क्रांति करेंगे। देख तेरे स्वागत के लिए मंगला आई है। सब कमरे भर चुके हैं, इसलिए अलग से कमरा नहीं दे पाया। इसीलिए तू हमारे कमरे में हमारे साथ रहेगी, समझी? और सुन, जब हम राज साहब के साथ कमरे में हो तो तू आंख बंद करके सो जा, समझी? अरे इतनी बड़ी बड़ी आंख करके मत देख। किसी पराये मर्द को देखना तो दूर, किसी के बारे में मन में विचार नहीं मत मानो। राज साहब को बिल्कुल पसंद नहीं है। और हाँ, अगर कोई बाहर से आए तो मुझे बुला लेना। दीदी के जाने के बाद इस घर का रेख देख हम ही करते हैं। लग तो बहुत अच्छी रही है, उम्मीद करते हैं कि तुम्हें पसंद आएगी। नहीं तो तेरी उम्र इतनी कम है बहन। खैर, अरे कहाँ मर गई सबकी सब? कमला, मीना, अरे जल्दी करो, कोई दिया बाती करो, खाने का दरवाजा खोल।
शांति शांति। अरे मैंने बोला था ना तुझसे, हम दोनों को क्रांति करनी है। खोल खोल खोल, दरवाजा खोल। अरे पहली रात में कोई दरवाजा बंद नहीं करता है, खोल। अरे जिद मत कर, खोल। क्या बात हुई, खोल नहीं रही वो? वही पहले वाला ही नाटक। दरवाजा खोल। अरे खोल। बजट। अरे क्या हुआ? अरे उठा, अरे डॉक्टर के पास लेके चलते हैं, जल्दी करो। वो 22 नंबर के पेशेंट के साथ कौन है? आप वो 22 नंबर के पेशेंट के साथ है क्या? वो टुनेरी आपके साथ? सुसाइड केस लग रहा है। वजह? उसका पति मर गया सुबह। तो फिर आप कौन है? देखिए, प्लीज जल्दी बताइए। बिना जानकारी के हम पेशेंट को ऐसे रिलीज नहीं कर सकते। हाँ हाँ, चाइला, तब तो ये बड़ी समस्या हो गई। मतलब? साला इस जिम्मेदारी को कौन लेगा अपने सर पर? हैं? अरे हॉस्पिटल का कोना कोना छान लिया, सरकार यहां खड़े। अब चलिए मेरे साथ। नेहा, तुम मेरे केबिन में जाओ, वहां पे एक फाइल पड़ी है, रिपोर्ट है उसमें। डॉक्टर पारेख को देखे आओ। ओके सर। चलिए राज साहब। कुछ नहीं बताओगे डॉक्टर साहब? राज साहब, बच्ची है वो अपने किशनकांत जी है ना, भांजी है उसकी। बेचारी पे दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है। कॉलेज में पढ़ती थी पूना में, 1 महीने पहले बाप गुजर गया। अब माँ के साथ यहाँ गांव में रहती है। माँ भी बेचारी हमेशा बीमार रहती है। डॉक्टर साहब, समाज में कितना दुख है ना? तो अब मुझे ही कुछ करना होगा। राज साहब, वो पेशेंट को होश आ गया है, एक बार देख लेते। होश आ गया ना? जी। तो जाकर देखिए उसे। अब क्या है ना डॉक्टर साहब, मुझे सफेदी से अब नफरत हो गई है, और कलर टीवी देखने का अपना ही मजा होता है ना? तो आप जाइए, उसे देखिए, तब तक मैं कलर टीवी देखता हूं। मैं अपना परिचय तो दे ही नहीं पाया आपको, पर आपके जीवन का सारा विवरण मिल गया मुझे। मेरे मन को कितना दुख पहुंचा, क्या बताऊं मैं आपको। एक शहर की लड़की ऐसे गांव में कैसे रह सकती है? पर आप चिंता मत कीजिए, जब भी आपको इस गांव से शहर जाना है ना, तो मुझे बताइए, मैं पहुंचाऊंगा आपको। पूना रहती है ना, पूना में? हाँ, मैं पहुंचाऊंगा। वो क्या है ना, मेरे गाड़ी में 4 घंटे लगते हैं। मजा आएगा आपको, अच्छा लगेगा। क्यों आऊं मैं आपके साथ? मैं कह रहा हूं इसलिए। गाउटी
आप सोच रही हैं कि ये गांव का गांवटी और उसके साथ आप मैच नहीं होगा ना? आप चिंता मत कीजिए, वो आपका मॉडर्न टेक्नोलॉजी है ना, उसकी पूरी जानकारी रखता हूँ। 3 क्रेडिट कार्ड है, हाँ डेबिट कार्ड भी है। नहीं तो आप कहोगे लोगों को पैसे पे मजा मार रहा है, अपने पास बहुत कुछ है। और आपका वो क्या 5 स्टार होटल, हाँ उसका मेंबरशिप, गाड़ी लेके जिक जाती है, जिक आती है। आपके शहर का पूरा स्टाइल मैं जानता हूं, तो चिंता मत कीजिए। बस सिर्फ आपका साथ चाहिए मुझे। नहीं रे नहीं। आले गो, दरवाजा खोल जल्दी। आले गो। कैसे लो? अरे बड़ा होगा। तू तो पूरा रात काम करने वाली थे ना? क्या हुआ? अरे नेहा क्या हुआ? अरे काय झालं बाळा? साक्षी की रे? हाँ बोल। उसका पति मर गया सुबह। मजा आएगा, मजा आएगा। लौट के बुद्धू घर को आए। जहां से शुरू किया था वहीं खत्म करेंगे। हाँ? सनकी इंसान जो अपने रसूख के दम पर हर किसी को अपनी हवस का शिकार बना लेना चाहता है, वो किसी फिल्मी खलनायक की तरह इस गांव में खड़ा है। बेसहारा और असहाय महिलाओं को अपनी जागीर समझने वाले इस भेड़िए के आगे पूरा इलाका नतमस्तक है। पर यहाँ नेहा ने साहस बटोरकर जो पलटवार किया, यकीनन ये अन्याय के खिलाफ जंग की शुरुआत है। लेकिन इसका अंत क्या होगा? ये गहने बेचकर शहर में 1 हफ्ते का तो गुजारा हो ही जाएगा ना। आगे की आगे देखते हैं। लेकिन हम पुलिस के पास भी तो जा सकते हैं ना मामी जी। अगर पुलिस के पास जाएंगे ना तो शांति से मरने भी नहीं देंगे वो लोग। ये क्या कर दिया नेहा तुमने? क्या कर दिया? संभाल गया हो दादा इला। अरे कैसे संभाल लूं उसे? माफ कर दो इसको। चाहे तो हम अभी के अभी चले जाते हैं वापस सातारा। हाँ डोको फिर ले तुझा। अगर शहर में अकेले रह सकती थी तो यहाँ क्यों आई? नेहा तो जा सकती है ना गांव से दूर। अगर हम लोग उसकी जल्द से जल्द शादी करवा दे किसी बाहर वाले लड़के के साथ, तो मैं ना अभी बीनू को फोन करती हूँ। हाँ वहिनी, माझी मुलगी छोटी है, बहुत छोटी है वो, 19 साल की। लग्न करते वही इसे शहर में किसी भी हालत ढूंढ लेगा। किसी बातें कर रही है रमा तू? खेल है का? जैसे कि हम घर से बाहर निकले और रास्ते पे लड़का खड़ा है हमारे इंतजार में। अरे जब तक हम उस लड़के को नहीं ढूंढते ना, वो लोग हमें ढूंढ लेंगे, यहाँ तक पहुंच जाएंगे, समझी तुम? तो क्या करें? कुछ नहीं करें हम लोग? मरने दे हमारी बच्ची को। मेरी बात सुनो, देखो हम लोगों को कोशिश करनी चाहिए।
मैं अभी बीनू को फोन करती हूँ। हाँ इसमें तेरी कोई गलती नहीं है। गलती तो हुई आप लोगों से। इस लड़की को आपने ठीक से इंजेक्शन लगाना नहीं सिखाया, लेकिन आप टेंशन मत लीजिए, राज साहब बहुत जल्दी ठीक हो जाएंगे। पेटू परत काय बहुत जल्दी मिलेंगे। अरे अरे हेमंत दादा, हम लोग भूखे तो रह सकते हैं, पर घर में 2 दिन से पानी का एक बूंद भी नहीं है। ये सब हमारी वजह से हुआ है ना। मैं ही पानी लेके आती हूँ। अरे रुक, वेडियस का तो कैसे जाएगी? रमा, तू जाकर पानी ले आ। अरे जा, मेरी बहन विधवा है, दिखती नहीं तुझे ये सफेदी? और तू वो पगडंडी से भी जा सकती है ना। जा उठ। हेलो, हाँ हाँ बीनू, हाँ हाँ ठीक है। हाँ बीनू, हाँ मैंने कहा था ना कोशिश करते। देखा बीनू ने कितने अच्छे लड़के का रिश्ता भेजा है, कंप्यूटर का काम करता है और सबसे बड़ी बात वो विदेश जाने की तैयारी कर रहा है। दीदी, आपकी बेटी हमेशा हमेशा के लिए उस रजेदर के चुगल से बाहर निकल जाएगी। नहीं निकल सकती, नहीं निकल सकती है वो। अरे उस लड़के को लड़की को दिखाने के लिए यहाँ लाना पड़ेगा ना। कैसे लेके आएंगे उस लड़के को इस गांव में? उस राज साहब की आंखें और कान चारों तरफ खुली होती है। अरे काय करता तुम्ही? हेडलाइट तो चालू करो, इधर अंधेरे में कैसे जाएंगे अपन? नहीं, वो लाइट का प्रॉब्लम है प्रशांत जी, आप टेंशन मत लो, रोज का रास्ता है। अरे लाइट इसके लिए होता है। अरे नहीं, आप टेंशन मत लो ना प्रशांत जी, मैं हूं ना। जी ठीक है, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर क्या है ना कि मेरी दादी के अलावा मेरा कोई है नहीं, तो अगले हफ्ते आ रही हैं, बोलता हूं उनको। नहीं नहीं, तब तक तो बहुत देर हो जाएगी। मेरे कहने का ये मतलब है कि इसकी कुंडली में लिखा है कि अगर इसकी शादी 2 दिन में होती है तो लक्ष्मी योग बनेगी, और वैसे भी आपको शादी की जल्दी है ना। इतनी जल्दी भी क्या है? मतलब लक्ष्मी योग है या कोई और बात है? अगर कोई और बात है तो प्लीज़ मुझे बताइए। मतलब रात के अंधेरे में मुझे लाया गया और ये सारे खिड़की दरवाजे बंद हैं, क्या बात है? प्लीज़ कोई प्रॉब्लम है तो प्लीज़ मुझे बताइए। नहीं मामी जी, मैं आपको सच बताती हूँ। एक आदमी है राजेंद्र सिंह, कुछ दिन पहले ही मेरे हॉस्पिटल आया था एक लड़की के साथ जिसने सुसाइड किया था, और वहां पर उसने मेरे साथ भी बदतमीजी की। मैं कैसे भी करके उससे पीछा छुड़ा कर आई हूँ, पर वो मेरा पीछा ही नहीं छोड़ता है। कमाल है, मतलब कोई आदमी आपको ऐसे परेशान कर रहा है और आप लोग हैं कि खिड़की और दरवाजे बंद करके यहाँ बैठे हैं। ऐसा लग रहा है ऐसा करने से ये समस्या ऐसे ही सुलझ जाएगी, कुछ नहीं होने वाला है। आप लोग मेरे साथ पुलिस स्टेशन चलिए। शांति शांति शांति। अभी अभी अस्पताल से छुट्टी मिली तो सोचा कि चलकर उस नर्स को देखते हैं जिन्होंने मुझे इंजेक्शन लगाया था। अब मेरी तबीयत बिल्कुल ठीक है। हाँ, सुना है कि आप किसी मेहमान को लेकर आए थे घर शाम को। नहीं नहीं, स्कूटर का हेड लाइट बंद हो सकता है, मेरी आंखें नहीं कृष्णकांत जी। आपको समझाना चाहिए था। खैर कोई बात नहीं, ये लड़का भी शहर से ही है। भांजे की शादी करवा देंगे इतनी जल्दी?
नाही गव्हर्नमेंट भी तो कहती है कि लहान वयात मुलीचं लग्न लावू नका, नहीं तो त्रास होतो. खैर कोई बात नहीं, आपकी लड़की है, आपका निर्णय. हम तो सिर्फ ये बताने आए हैं कि हमारे गांव की लड़की की शादी है, तो हमारे तरफ से आपको कोई दिक्कत नहीं होगी. अजय से शादी कीजिए. वो क्या है ना, छोटे काम करता नहीं. अच्छा है, दिमाग से कच्चा है. तुम टेंशन मत लो, सब ठीक हो जाएगा. एक मिनट. शादी मुबारक हो दामाद जी. हम शादी में नहीं आ पाए इसलिए क्षमा चाहते हैं. क्या करें, आपकी कुंडली निकालने में व्यस्त थे. तो आपको कनाडा जाना है, आपको 10 लाख चाहिए, हम आपको 15 लाख देंगे बस. उसके बदले में अपनी दुल्हन का घूंघट मत उठाइए कुछ दिनों के लिए. कुछ नहीं, वो दादी का फोन था. वो सिंगल बेड है ना, तो कुछ दिन में अपन डबल बेड ले लेंगे. तुम टेंशन मत लो, आराम से सो. मैं आता हूँ, आराम से सो. ये लो अपने पैसे. ऐसा ना हो कि कनाडा में कम पड़ जाएं. कर लो. अच्छा तरीका सिखाया उस लड़की ने. अब उसके ही तरीके से उसको. बड़ी दिमाग वाली है लड़की. देखो ना माँ, कब से इनका कॉल लगा रही हूँ, कॉल ही नहीं लग रहा है. बोलकर गए थे कि ऑफिस जा रहे, शाम तक आ जाएंगे, पर कॉल ही नहीं लग रहा है. मुझे पता है उसी ने कुछ किया होगा. मला वाटतं दादा, मुझे ऐसा लगता है कि हमें पुलिस स्टेशन जाना चाहिए. हाँ. कृष्णकांत, क्या तू रीत रिवाजे भूल गया है? भूल गया तो याद दिलाऊं. एक विधवा हमेशा सफेद कपड़े पहनती है. ए लड़की, उतार ये रंगी कपड़े और पहन ये साड़ी. हवेली में तेरी बहन तेरा इंतजार कर रही है. मैं नहीं पहनूंगी ये साड़ी. ये सफेद साड़ी तुम अपने लिए रखो. अरे तू पगला गई है. तेरा पति मर चुका है. तू विधवा है, विधवा समझी? झूठी है सब. नहीं, कुछ नहीं हुआ. देखो, तुम बकवास मत करो. कुछ नहीं हुआ मेरे पति को. जगो. अरे वो दुख में तू उसे जितना भी समझाएगा ना, उसे समझ में नहीं आएगा. जब तक तू खुद अपने आंखों से नहीं देखती, तब तक तुझे विश्वास नहीं होगा. हाँ, घेऊन ये रे त्याला. नको घाबरू. आता बघ तुला मी कसा घाबरवतो. अरे छोड़ो. अरे साहब छोड़ दो, तुम्हारे पाँव पकड़. अरे छोड़ दो उसको. अरे साहब छोड़ो. साहब. अरे रोको. आई माई आकाश विचार करा पक्का आणि माझ्यावर
पास मारा। मंगलम 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 इस गांव में अगर एक पागल हाथी तांडव मचाने आ जाए तो फौरन यहाँ के लोग एकजुट हो जाएंगे, मिलजुल कर उसे भगाने की कोशिश होगी। तो यही नीति अपराधी पर लागू क्यों नहीं होती? सहने की सीमा क्या है, ये डर को किनारे रखकर सोचिए कि कैसे जिंदा हैं ये लोग इस जंगल राज में। किसी की इतनी मनमानी कोई कैसे सह सकता है? पूरे परिवार के सामने एक अपराधी ने अपनी हवस के लिए नेहा के पति का कत्ल कर दिया और उसे उठा कर ले गया। जिंदा आदमी अगर अपने होने का सबूत नहीं देगा तो नतीजे इससे भी ज्यादा खौफनाक हो सकते हैं। इस केस में कुछ ऐसा ही हुआ। छोड़ो मुझे, जाने दो मुझे, छोड़ो। पाठ गलत काम करवा रही है, माफ करना। देख, तेरे स्वागत के लिए आ रहे हैं। सफेद साड़ी पहननी है तुझे। स्वागत करो इसका। घर में नई पंछी आई है। देख, तेरे स्वागत के लिए मंगला भी आई है। मुझे जेल में लेकर जाने आई हो तुम लोग? अरे इस आदमी ने मेरे पति को मारा है। तुम सब भी यहाँ कह दो, जाने दो मुझे। और तुम लोग इतने सारे हो और ये सिर्फ 4 है। मारो पीटो इन्हें और चलो निकलो मेरे साथ। खाना बनाना शुरू कर। लेप ठीक से लगाया कर बदन में। जब तक बदन पे लेप रहेगा ना, तब तक थाली में खाना रहेगा, समझी? चलो फटाफट। पका की नहीं अभी देख तो। थोड़ा नमक तो और डाल, चख कर देख। अच्छा है तो जा। क्या मिल गया तुझे ये सब करके? पता है कितना वक्त बर्बाद कर दिया तूने हमारा? कितने परेशान है वो? पता नहीं क्या देख लिया शहर की छोरी। क्यों? अब बदन में हिम्मत नहीं है या मन नहीं है तेरा लड़ने का? एक बात ध्यान से समझ ले, ये रीति रिवाज के खिलाफ जाने में ना किसी की भलाई नहीं। गहने तो पहनने आते होंगे तुझे, फटाफट तैयार हो जा। आते ही होंगे वो, समझी? मालिक, मान गई है वो। समझा के आ रही हूं उसे। आप ही का इंतजार कर रही है।
तू उसे अकेला छोड़कर आई? पगला गई है? हाँ, तू समझती नहीं? उसका भी पहला दिन है। हाँ, अगर उसने ठुमरी जैसा किया तो गधी कहीं की। जा सबको बुला। तू रुक। मीना, सविता, कविता, लीना, बाहर आ जाओ जल्दी। सुनो, ये जो नई पंछी घर पर आई है ना, वो बहुत फटफड़ा रही है। वो इस पिंजरे से उड़नी नहीं चाहिए। अगर उड़ गई ना तो तुम सबको मैं काट दूंगा। मुझे कोई नौटंकी नहीं चाहिए, समझी ना तू? राजा साहब, अरे क्या हुआ? बोलना। आग लगी है। आग लग गई? कहाँ? बगले में आग लगी है। देखा, मैंने कहा था ना ये लड़की पनमती है। जाओ पानी लेकर आओ, जाओ जल्दी लेकर आओ पानी। अरे साले पनमती आई घर पे। अरे जल्दी कर, अरे फटाफट कर, हट यहाँ से। मार पानी। पंछी, आई दरवाजा खोल। आई तू भाग के क्या? आई तो चल मेरे साथ, चल हमें यहाँ से फौरन निकलना पड़ेगा। आई पागल हो गई हो तुम? पागल हो गई हो? तू चुपचाप चलेगी और उससे माफी मांगेगी, वरना हम सब मारे जाएंगे। आई तू इन लोगों की बात मत सुन, तू चल मेरे साथ। अरे मैं तुम्हारा मालिक बोल रहा हूँ। घोड़े बेच के सो गया क्या? घरों से बाहर आ जाओ। मुझे वो लड़की चाहिए, याद रखना। अगर किसी ने भी उसको अपने घर में सहारा देने की कोशिश की ना, तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। वो लड़की गांव की सीमा को पार नहीं कर चुकी होगी। ढूंढो उसे। अगर वो नहीं मिली तो याद रखना, उसने मेरा घर जलाया है। मैं तुम लोगों के खेत जलाऊंगा, एक एक खेत जलाऊंगा। ढूंढो उसे। वहां देखो, वहां होगा, वहां देखो। उधर देखो, उधर आगे आगे। पोस्ट ऑफ बक, चल 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 चल। जाऊया। रुक जा, यहीं देखते हैं। यहीं होनी चाहिए। जी जगू भैया, जी 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 ठीक है। वो एक नहीं दो है, और दोनों सफेद साड़ी में। चलो ढूंढते। आई, हे बक, मुझे लगता है आज रात को हमें यही कहीं छुपना पड़ेगा। कल सुबह की पहली बस से हम यहाँ से चले जाएंगे। हाँ खबर नेहा, एक कैसे शक है। चल आगे चलते। आई मेरी बात सुन, हमारे पास और कोई रास्ता नहीं है। तू चल मेरे साथ, तू चल आगे बढ़।
अब हम यहाँ और नहीं रुक सकते। अभी हो गई, यहाँ पर कोई भी आ सकता है। आता को क्या करे सर? अरे भाई साहब, सियालपुर का रास्ता कहाँ है? माँ तुम फिक्र मत करो, अब बस थोड़ी देर में हम इस गांव से निकल जाएंगे, फिर वो हमें नहीं पकड़ पाएंगे। माँ फिक्र मत करो आप। हाँ रुक जा, मैं देखता हूँ। माँ चलो प्लीज चलो, हमें जाना होगा माँ। पानी 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 माँ, पानी वहाँ है, चलिए चलो। पानी 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 चलो माँ, पानी पानी। जंगल पता चला है, सफेद साड़ी पहन के फूल खिला है। मंगलम मंगलम मंगलम। भागी नहीं तू? हाँ? कब से कोशिश कर रही थी? घर जला दिया, मेरे घर में बड़ा सा भाषण दे दिया, उसके बाद भी फिर भी तू यहीं पहुंच गई? हाँ? भागना, भागना, भाग, 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 भाग। उठ उठ, इतना उठ। मंगलम मंगलम। कब तक भागती? जब तक तुझे नहीं मारती ना, तब तक लोगों को पता नहीं चलता कि वो तेरे रीति रिवाजों से मुक्त हो चुके हैं। चलाई। मौत एक पत्नी से उसका पति छीनती है, पर समाज उस औरत को विधवा कहकर कई बार उसे जीने का हक तक छीन लेता है। कोई इतना लाचार नहीं है कि अपनी जिंदगी सम्मान के साथ ना जी सके। पढ़ी लिखी महिलाएं ना तो सोच से अपंग है और ना ही काम से, फिर समाज की सोच उन्हें क्यों अपंग बना रही है? राजेंद्र नेहा के हाथों मारा जा चुका है। हालात और राजेंद्र के आपराधिक इतिहास को ध्यान में रखते हुए अदालत ने नेहा पर नरमी बरती
और उसे बाइज्जत बरी कर दिया। पर इसका ये कतई मतलब नहीं है कि हम कानून को अपने हाथ में लें। मौत किसी के बस में नहीं। पति की असामयिक मौत के बाद पत्नी का क्या होगा, ये उस महिला को तय करने दीजिए जिसके साथ ऐसा दुखद हादसा हुआ है। उसे कमजोर बनाकर हम अपराध को हवा देंगे। नेहा पढ़ी लिखी थी, इसलिए उसने गलत प्रथा के आगे अपना सर नहीं झुकाया, बल्कि उसके खिलाफ खड़ी हुई। प्रथा के नाम पर किसी जालसाज के आगे नतमस्तक होने वाले लोगों को नेहा ने सबक सिखाया है। डर कर नहीं, डट कर। सावधान।